ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है बताओ अभी, बताओ। कौन सा कह रहा है बताओ, किसको चाहिए? तो ऐसे कर भीड़ में चिल्लाने वालों को कभी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। जिगरा होना चाहिए, अपनी बात पर कायम रहने का डेयरिंग भी होनी चाहिए फिर, है ना। अफोर्ड करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए फिर। कुछ सुविधाओं के साथ जो संकट आते हैं, समस्याएं आती है, उनको सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए। सिर्फ भीड़ में चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। और तो बाद में बात करेंगे। आवाज नहीं आ रही है? हाँ भाई वसीम, जयपुर में क्या है, तो जो गोल गोटे की बात कर रहा है, होली पर गुलाल से भरे हुए कुछ बैलून टाइप के बनाए जाते हैं, उनको गोल गोटा कहते हैं, है ना। वो होली से रिलेटेड है। जैसे नॉर्मली वो पानी के गुब्बारे गुब्बारे फेंकने वाला होता है, वैसे ही गुलाल के एक गुब्बारे टाइप से बनाए जाते हैं छोटे से, उनको गोल गोटा कहते हैं। होली खेलने से रिलेटेड है, रियासती काल में चला करते थे। अभी वापस से नेचुरल नेचुरल ये जो चल रहा है, उसमें गुलाल के जब बढ़ रही है चीजें, तो वो गोल गोटा वापस से पॉपुलर हो गया है। तो चित्रकला में इंट्रोडक्शन अपना चल रहा था, चित्र शैलियों की बात कर ली थी क्या? तो राजस्थान की चित्रकला का जो प्रारंभ है कब हो गया था? कौन सी शताब्दी में? 15वीं में। और स्टार्टिंग में किसका प्रभाव? अजंता शैली, फिर अपने गुजरात या जैन शैली, और फिर अपभ्रंश शैली। तो राजस्थानी चित्रकला का विकास किस शैली से है? तो अपभ्रंश शैली से। और राजस्थानी चित्रकला का जो गोल्डन एरा है, स्वर्ण काल है, वो कब है? 17वीं और 18वीं शताब्दी है। फिर अपन ने बात करी थी कि राजस्थानी चित्रकला के कुछ जो विद्वान है, उन्होंने अलग अलग नाम दिए। राजपूत कला किसने कहा था? किसने कहा था राजपूत कला? आनंद कुमार स्वामी ने, WC ब्राउन ने कहा था। हिंदू कला किसने कहा था? मेहता ने कहा था। और राजपूत जो शैली है, राजपूत पेंटिंग है, वो किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी, हेवेल और गांगुली ने। और राजस्थानी कला किसने कहा था? राय कृष्णदास और कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ठीक है। उस्ता कला का गोल्डन एरा बात करी थी ना, अनूप सिंह का जो टाइम है वो गोल्डन एरा था। और शुरुआत हुई थी किसके टाइम में? राय सिंह के टाइम में। मैं जगदीश बताया था आपको। फिर कुछ ग्रंथों पर अपन बातचीत कर रहे थे कि सबसे पुराने जो चित्रित ग्रंथ है वो कहाँ से मिलते हैं? जैसलमेर से। किताबों के क्या नाम बताए थे? 10 वैकालिका, सूत्र चूर्णी और ओद युक्ति वृत्ति। इन दोनों ग्रंथों को भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहते हैं। फिर अपन ने एक और चित्र की बात करी थी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। वो कहां से मिला अपन को? मेवाड़। जो मेवाड़ चित्र शैली का सबसे पुराना ग्रंथ है, उस पर ही बात करनी थी अपन को। उससे पहले अपन ने थोड़े से एक प्राचीन जो चित्र है, जो शैल चित्रों के रूप में मिले, उनको लेकर बातचीत करी थी। प्राचीन जो शैल चित्र है, पहाड़ों पर, चट्टानों पर जो चित्र बनाए गए हैं, उनको क्या कहते हैं? अरागध चित्र कहते हैं। और कोटा में जो चित्र है, उनकी खोज किसने करी थी? किसने करी थी? और भरतपुर के चित्रों की जगन्नाथपुरी ने। और बैराग के चित्रों की किसने करी थी? टोलमी ने करी थी, वी टोलमी ने करी थी। और प्राचीन युग की चित्रशाला किसको कहते हैं? बैराग को कहते हैं या गरदड़ा को कहते हैं?
बैराज को कहते हैं। बैराज में कैसा चित्र मिला था? कंकाल का चित्र। भरतपुर में कैसे चित्र मिले? पशु पक्षियों का। आगे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि जो पक्षी अभ्यारण्य है वो भरतपुर में ही है क्या? कौन सा है? केवला देव है या केला देव है? एक अभ्यारण्य केला देव अभ्यारण्य भी, केला देवी अभ्यारण्य है, और एक केवला देव है। तो केवला देव तो भरतपुर में है और केवला देवी करौली में है। राष्ट्रीय जो उद्यान है वो राष्ट्रीय क्या बोलते हैं उसको? अभ्यारण्य बोलते हैं, क्या कहते हैं? नेशनल पार्क है या सिर्फ अभ्यारण्य है? अभ्यारण्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंचुरी। हाँ, वो सेंचुरी है या नेशनल पार्क है? नेशनल पार्क कितने हैं? 3 ही है। कंफर्म है? और टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं? 5 या 4? 4 है। क्या चल रहा है ज्योग्राफी में तुम्हारे? यही चल रहा है ना? बाकी बता। नहीं लगती? बाकी सबको लगती है। इंग्लिश मीडियम में है। तो 4 कौन कौन से हैं? तो रहना चाहिए, बता दिया तुमने तो। और कोई तेरे लगती है? तू भी इंग्लिश मीडियम है? सारे लग गए ना? हाँ, तू बता कौन कौन से है? क्यों? हाँ बता, ऑफिशियल। हाँ याद ही बनी। देखो, अरे 5 है। मैंने तुम्हें पहले भी एक दिन बताया था कि 5 है। 4 पहले थे ना? राहुल किसने क्या बताया उसमें तो मैं तुम्हें अब कह नहीं सकता। बाकी एक राजपूत शैली और एक राजपूत कला, 2 वर्गीकरण आपको बता रखे हैं। राजपूत शैली जो है वो कहने वाले हैं आनंद कुमार स्वामी, हेवेल और गांगुली है, और राजपूत कला कहने वाले स्टडी इंडियन पेंटिंग्स नाम की किताब में W.C. ब्राउनी है। ठीक है, किसी में भी बताया हुआ हो वो आप जो आपके पास इंटरनेट है वो सर्च कर लेना है ना। 5 बताए थे, वैसे तो अपने यहाँ की बात नहीं है, फिर भी आ गया। तो केवला देव अभी मैं कह रहा हूँ नेशनल पार्क की नहीं है, तो टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ से होगा? टाइगर प्रोजेक्ट अपने हैं रणथंभौर और सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विस्तारी, और नया जो बना है वो है भरतपुर, नहीं सॉरी, धौलपुर करौली। धौलपुर करौली को नया टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया, बाघ अभ्यारण्य जिसको कहते हैं। 5 हो गए ना? 4 कहाँ हो गए? 5 हो गए। अभी मैंने जो नाम बताए 4 बताए, 5 बताए भाई? 3 तो हो गया, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा, 4था रामगढ़ और 5वां धौलपुर करौली। चलो, तो ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है ये मेवाड़ चित्र शैली का सबसे पुराना ग्रंथ है। मेवाड़ चित्र शैली का प्राचीनतम चित्र है। प्राचीनतम का मतलब है फर्स्ट चित्र है, इससे पुराना कोई नहीं है, तो ये पहला है। प्राचीनतम चित्र या पहला चित्र है, मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। और पुराने टाइम में जो चित्र थे वो ताड़ के पत्तों पर आता था। अब यूं आ जाए कि मेवाड़ चित्र शैली का पहला ताड़ चित्र कौन सा है, तो पुराने ग्रंथ ताड़ पत्थर पर ही होते थे, तो ये भी कौन सा है? ताड़ पत्थर का ही है। तो ये ताड़ पत्थर पर चित्रित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो चित्रकार है क्या नाम था उसका? कमल चंद्र। कमल चंद्र ने इसको बनाया था 1260 ईस्वी में, और इस समय राजा थे रावल तेज सिंह।
रावल तेज सिंह के समय आहाड़ में चित्रण हुआ। तो इसमें से ये सारी बातें महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जा चुकी है कि पहला ग्रंथ किसके समय बना था, चित्रकार कौन था, कहां पर बना था। और अब आपसे पूछ ले वर्तमान में कहां पर है, तो प्राचीन पांडुलिपियां ताड़पत्र कहां पर सुरक्षित है, जैसलमेर भंडार में। तो ये ग्रंथ भी कहां लिखा हुआ है, जैसलमेर भंडार में। जैसलमेर संग्रहालय या जैसलमेर के ग्रंथ भंडार में है। कई बार ऐसा नाम आ जाता है श्रावक परिगणमण सूत्र। तो ये वो परिगणमण जो नाम है वो अपभ्रंश शैली के नाम है, वो अपभ्रंश के नाम है, यही ग्रंथ है। पीछे भाई दिख रहा है सबको? अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, चित्रित ग्रंथ है ये, प्रॉपर चित्र नहीं है। पहले कोई बुक लिखी गई थी जिसमें कुछ चित्र बनाए गए थे, वो चित्रों वाला पहला ग्रंथ। शायद ये आपके पिछले डब्ल्यू या एओ पेपर में ये क्वेश्चन आया भी था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ने की शैली से संबंधित है या कोई चित्रकार का नाम, ऐसा कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। डब्ल्यू में था क्या, या एओ या डब्ल्यू, किसी ना किसी एग्जाम में ये था। देख लिया। फिर जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट यहाँ से ग्रंथ आता है उसका नाम है सौपार्श्वनाथ चरित्रम। सुपार्श्वन चरियम नाम का ग्रंथ है जिसे सौपार्श्वनाथ चरित्रम कह देते हैं। सुपार्श्वन चरियम या इसी को कहते हैं सौपार्श्वनाथ या पार्श्वनाथ चरित्रम। यह ग्रंथ मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा पुराना ग्रंथ माना जाता है। शैली का दूसरा प्राचीन ग्रंथ। इसका जो चित्रकार था उसका नाम है हीरानंद। और हीरानंद ने यह चित्र बनाया 1423 में। इस समय 1423 में मेवाड़ महाराणा थे मोक्कल। ये देलवाड़ा में चित्रित हुआ। और ये वर्तमान में उदयपुर का संग्रहालय है सरस्वती भंडार, उसमें है।
लिख लिया। कितनी किताबों की बात हो गई? 4। मेवाड़ से रिलेटेड किताबें कितनी बात करी अपन ने? 2 ही। पुराने ग्रंथ मिल रहे हैं मेवाड़ में प्रॉपर, तो 4 शैलियों में से मेवाड़ में पुराने ग्रंथ है। अब वो जैसलमेर में रखे हुए हैं इससे भी पुराने, लेकिन वो है कहाँ के वो भी पता नहीं है। वो गुजरात के कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन मेवाड़ में ही बनाए गए थे पहले। जो राजस्थान के पुराने चित्र है वो यहाँ मिले हैं। तो तुम्हें कहते हैं कि राजस्थान में चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो कहाँ से बताओगे आप? मेवाड़। 4 जो अपने पेंटिंग स्कूल है उनमें से सबसे पुरानी पेंटिंग स्कूल कौन सी है? तो मेवाड़ रहेगी। ठीक है, चित्रकला का कहां से प्रारंभ हुआ? तो मेवाड़ ही आपको ध्यान रखना। इंपोर्टेंट ग्रंथ तो यही है मेवाड़ के। एक ग्रंथ बाद में कल्पसूत्र नाम का ग्रंथ और लिखा गया, जिसे धनसार नाम के चित्रकार ने बनाया था। पूछा नहीं जाता फिर भी क्या बता, इस बार पूछ ले। तो एक अन्य जो ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसका चित्रकार है धनसार। ये भी अन्य प्राचीन ग्रंथों में आता है। हाँ सर, पेंटिंग की बिल्कुल, जो राजस्थान की चित्रकला की उद्गम स्थली, जन्म स्थली मेवाड़ को माना जाता है। फिर मेवाड़ में सबसे ज्यादा कला का विकास महाराणा कुंभा के टाइम में हुआ। चाहे स्थापत्य कला हो, चाहे आपके चित्रकला हो, चाहे संगीत कला हो, सब में कुंभा प्रवीण थे। इसलिए राजस्थान की चित्रकला का जो जनक है राजाओं में माना जाए तो महाराणा कुंभा है। और प्रॉपर वर्गीकरण करने वाला पूछे तो आनंद कुमार स्वामी है। वर्तमान स्वरूप जो दिया है आनंद कुमार स्वामी ने। और राजा वाला ऑप्शन है तो अपन को ध्यान रखना है जनक कौन है? महाराणा कुंभा है। और आधुनिक जनक एक चित्रकार है कुंदन लाल मिस्त्री, जिनको राजस्थान की चित्रकला का आधुनिक जनक कह देते हैं। फिर आगे खूब सारे चित्रकारों की अपना बात करेंगे, लास्ट में तुम्हें बताएंगे। जैसे आप पढ़ते होंगे भैंसों का चितेरा, स्वानों का चितोरा, नीड का चितेरा, है ना। तो भैंसों वाले जो चित्र बनाए वो किसने बनाए हैं? परमानंद चोइल। तो उन्होंने सबसे ज्यादा पेंटिंग भैंसों की बनाई, तो वो किसका चित्र हो गया? भैंसों का। किसी ने कुत्ते के चित्र बनाए तो वो क्या हो गया? सवानों का चित्र। वो गहलोत साहब उन्होंने घोंसले बनाए तो वो क्या हो गया? गाँव का, अपने नीड़ का चित्रा। बूर सिंह है जिन्होंने गाँव की जो संस्कृति है उसके चित्र बनाए तो वो हो गया गाँव का चित्र। ऐसे अलग अलग चित्रकार है, जो लास्ट में अपन बात कर लेंगे। ये पुराने ग्रंथ हो गए। अब एक लाइन वो ऐड कर लो आप, राजस्थान की चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है और आधुनिक जनक कुंदन लाल मिस्त्री है। देखो वर्गीकरण में तो आनंद कुमार स्वामी है, और जब चित्रकारों के नाम या आनंद कुमार स्वामी, कर्नल टोड, ये वाले नाम आए ना, और फिर जनक पूछे तो अपन को आनंद कुमार स्वामी में ही जाना है। और राजा वाले नाम आए तो अपन को किसमें जाना है? महाराणा कुंभा में जाना है।
अब जैसे ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो कि अपने राजस्थान में मुख्य रूप से भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को अपन ने कितने भागों में बांट दिया है? 5। तुमने और कौन सा भाग कर दिया है? जो 4 होते हैं या 5 होते हैं उनको तो तुम एक कम कर देते हो, जो 4 होते हैं उनको बढ़ा देते हो। कौन कौन से 4 भाग? भौतिक प्रदेश होते हैं क्या वैसे तो? भौतिक प्रदेश पढ़े आपने? क्या होता है भौतिक प्रदेश? अरे भूगोल है तो भौगोलिक दृष्टि होगी। पूरे भूगोल में दृष्टि कैसी होगी? भौगोलिक ही होगी। विज्ञान पढ़ोगे तो दृष्टि कैसी हो जाएगी? वैज्ञानिक हो जाएगी। भूगोल में सारी दृष्टि भौगोलिक ही होती है। वे उन सबको काम करने वालों को भूगोलवेत्ता कहते हैं, और वो कौन सी दृष्टि से देखते हैं? भूगोल की दृष्टि से देखते हैं। तो ये तो आपके एग्रीकल्चर में ही आते ही हैं। फिजिकल डिवीजन क्या होता है, भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, आप पढ़ते ही हो। वैसे फिजिकल का मतलब नहीं जानते हैं? जानते हो? भौगोलिक दृष्टि से बताना है। तुम अपनी दूसरी दृष्टियां मत लगाओ यहाँ पर। भौगोलिक दृष्टि से भाई जो अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है? भौगोलिक है या फिजिकल है, भौतिक है। भौतिक एक होता है भौतिक और एक होता है आध्यात्मिक। भौतिक तो जो सब सामने है वो सब क्या है? भौतिक है। और जो दिखाई नहीं दे रहे वो क्या है? आध्यात्मिक है। अब वो भौतिक विशेषताओं के आधार पर कहीं पर धूड़ ही धूड़ है, मैदान ही मैदान है, तब वो प्रदेश कैसा हो गया? मैदानी प्रदेश। उसकी भौतिक विशेषता क्या है? वहां पर मैदान है। और कहाँ अपन देख रहे हैं? पहाड़ पर्वत चट्टाने हैं, तो वो भौतिक प्रदेश कैसा हो गया? पहाड़ी प्रदेश हो गया। कहीं पर मरुस्थल है तो उसको अपन ने भौतिक दृष्टि से देखा तो वो क्या है? मरुस्थल है। उस क्षेत्र की जो विशेषता है भौतिक, जिनको अपन जैसा देख रहे हैं, उनके आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं? भौतिक प्रदेश कहते हैं। सो सिंपल। फिर भी तुम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हो। तो राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। 4 क्षेत्रों में विशेषता होती है। साहित्य के हिसाब से देखें तो 3 विशेषताएं हैं, मरु, मेरु और माल। मरु मतलब है मरुस्थल वाला क्षेत्र, मेरु मतलब पहाड़ों वाला क्षेत्र, और माल मतलब है हरियाली वाला, हरा भरा वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो इन 4 को ही कला के अंदर भाई इन 4 अलग अलग इलाकों की अलग अलग विशेषताएं थी। मोटे रूप में देखें तो अपन कह सकते हैं कि मेवाड़ वाला पूरा जो इलाका है वो पूरा का पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है। तो ये पहाड़ी चित्रशैली मान सकते हैं, या ये मेवाड़ एक इलाका हो गया। फिर ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये एक इलाका अलग हो गया। तो ये आपका मालवा के टचवाड़ा ये इलाका एक अलग है, हरा भरा क्षेत्र, यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है। तो यहाँ जो चित्र होंगे वो थोड़े अलग से होंगे। फिर मारवाड़ वाला पूरा एक बड़ा रीजन पूरा का पूरा अलग इलाका है। और फिर पूर्वी राजस्थान में अलवर ले लो, सीकर ले लो, ये सारा का सारा बेल्ट है वो आमेर या ढूंढाड़ बेल्ट आ जाता है। तो फिजिकल डिवीजन भी अपने 4 है। उसी तरह चित्रकला को भी राजस्थान में 4 पेंटिंग स्कूल में बांटा गया है। इन 4 इलाकों की वो कला है। मतलब जो आमेर में चित्र बन रहे थे वो धीरे धीरे उनका प्रभाव इन बाकी इलाकों में आया, कुछ ना कुछ प्रभाव आया, तो उसको अपन ने किसके अंदर रख दिया? आमेर से भी। जैसे आमेर से जयपुर से अलग हुआ था अलवर, तो यहाँ का कुछ प्रभाव अलवर में भी रहा। फिर जयपुर वालों की ब्रांच थी शेखावाटी के अंदर, तो वो वहां पर भी जो थे वो आमेर शैली से प्रभावित थे। वैसे मारवाड़ की बात करें तो बीकानेर वाले मारवाड़ से ही गए, किशनगढ़ वाले मारवाड़ से गए, फिर आगे जैसलमेर तक मारवाड़ रियासत के अंदर ही माना जाता था। अंग्रेजों ने तो जैसलमेर को अलग माना ही नहीं, मारवाड़ का ही पार्ट मान लिया। तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान की 4 पेंटिंग स्कूल है, जिन्हें चित्रशैली भी अपन कह सकते हैं, पेंटिंग स्कूल ऑफ राजस्थान। या अपने चित्र शैलियां मुख्य रूप से अपने कितनी है? 4 है। वो 4 कौन कौन सी है? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, तो इसको अपन मेवाड़ शैली भी कह सकते हैं, मारवाड़ शैली भी कह सकते हैं। ढूंढाड़ स्कूल,
एक है हाड़ौती। अब इसके अलग अलग एरियाज में, मेवाड़ भी कोई छोटा एरिया थोड़ी था, अलग अलग एरिया थे। जैसे नाथद्वारा में अलग एक पेंटिंग स्किल थी, चावंड में अलग थी। यहाँ के जब महाराणा अमर सिंह के समय, महाराणा प्रताप के समय राजधानी चावंड थी, तो चित्र काम बने चावंड में बने। फिर आगे चलकर राजधानी उदयपुर हो गई, तो चित्र काम बने उदयपुर में बने। फिर महाराणा राज सिंह के समय जो चित्रकला का प्रमुख केंद्र था नाथ द्वारा आ गया था, तो नाथ द्वारा में अलग ही भगवान कृष्ण से रिलेटेड शैली डेवलप हो गई, जिसे अपने नाथ द्वारा शैली कह देंगे। और इनका एक ठिकाना देवगढ़ आता है, तो वहां पर कुछ चित्र बने तो वो देवगढ़ शैली हो जाती है। तो सिंपल सा कई बार क्वेश्चन आ जाता है। चार जैसे एक तरफ मेवाड़ शैली दे दी, मारवाड़, ये चारों नाम दे दिए, इनमें फिर इधर उधर कर देता है। इस एक दो को मारवाड़ वाले को इसमें घुसा देगा, ढूंढाड़ वाले को इधर घुसा देगा, एक को पूरा सही रख देगा। ये कौन सा असंगत है, मतलब मारवाड़ स्कूल की जो भी शैलियां हैं वो भाई सही सुमेलित है कौन से वाले में, तो अपन को वो शैलियां पता होनी चाहिए। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत जो शैलियां आती है, इसके अंदर चावंड शैली, उदयपुर को मेवाड़ शैली कह देते हैं, उदयपुर शैली, नाथ द्वारा शैली, देवगढ़ उप शैली, देवगढ़ ठिकाना है राजसमंद का, सावर उप शैली, शाहपुरा उप शैली। इसके अलावा कुछ ठिकानों में चित्र मिले, बागोर, बनेड़ा, केलवा, ठिकानों की कला। यहाँ भी जो चित्र है वो सारे सारे मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत ही आते हैं। मारवाड़ स्कूल की बात करें तो जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, ये तीन तो राठौड़ों की रियासत थी। अजमेर शैली, जैसलमेर शैली, सिरोही शैली, नागौर शैली, मारवाड़ एरिया बड़ा था तो यहाँ पर चित्र भी ज्यादा मिलेंगे। फिर यहाँ कुछ ठिकानों की कला है, जूनिया अजमेर में पड़ता है, भिनाई, घाड़ेराव, रिया, ठिकाने की कला। भाई हिम्मत कुमावत वैसे क्वेश्चन है, जनजातियों का कुंभ जो अपना बैनेश्वर मेला है, जो आदिवासियों का कुंभ पढ़ते हैं तो वही जनजातियों का कुंभ है। हाँ भाई, कोई समस्या? देवगढ़ शैली के नीचे सावर, सावर जो है अब सलूंगर के अंदर है।
क्या हुआ? विनायक के बाद घाणेराव, पाली में रिया, रिया बड़ी जो है नागौर के पास में, मेड़ता के पास में, वो ठिकाना। ये रिया नहीं है, रिया है, रिया, ऊपर एक बिंदी भी लगाया, ठीक है ना। रिया की कला है ये, रिया ठिकाना, रिया बड़ी। अब बाकी चार चार नाम तो आपने हमेशा से पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं, जो पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे मेवाड़ पढ़े तो मेवाड़ में चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़, ये तो पढ़े ही हैं। अब बाई चांस आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित नहीं है, तो आपने तो चार ही पढ़े हैं, तो बेंगू, केलवा, ये दे देती है, सारे के सारे किससे संबंधित है? मेवाड़ से। और अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं क्लास की किताब में ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है। और जितने भी क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं उस किताब को फॉलो करके बन रहे हैं, तो ये 4-5 नाम याद करने, डिटेल तो अपन इनकी ही पढ़ेंगे। बाकी ये नाम बेसिक जो इजी वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाले एक पेज में दिया हुआ रहता है, उसमें वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आया हुआ प्रश्न है इनमें से किसी एक शैली का, लिख लिया होगा। ये रिया है, ये उप शैलियां हैं, ठिकाने की कला है। यहाँ पर जो चित्र बने, जो राजा महाराजाओं की हवेलियां, गढ़ों में चित्र बने, वो सब इन शैलियों से संबंधित है। फिर आगे ढूंढाड़ स्कूल में बात करें तो ढूंढाड़ को आगे लेते हैं। ढूंढाड़ आसपास एक नदी, ढूंढ नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ढूंढाड़ कहलाता था। तो दोसार, ये अलवर, ये आसपास का पूरा जो कछवार वंश का क्षेत्र था, यहाँ पहले कछवाओं की राजधानी कौन सी थी? आमेर। तो यहाँ पर कौन सी शैली होगी? आमेर। अभी आमेर ही आगे चलकर राजधानी जयपुर होगी, तो आमेर से भी जयपुर से भी तो एक ही है, लेकिन वो वहां चित्र बने तो इसका एक और नाम दे दिया गया जयपुर शैली। एक ही चीजें, दोनों की विशेषताएं सेम ही है। फिर बात करें तो आपके अलवर चित्र शैली, शेखावाटी शैली, पुणियारा उपशैली, भिलाई, इसरदा, सवाई माधोपुर में इसरदा, सामोद, शाहपुरा। हाड़ोती स्कूल, बातें नहीं भाई, फटाफट लिखें। कोटा, स्टार्टिंग में बूंदी शैली, बूंदी से अलग हुआ फिर कोटा, झालावाड़। झालावाड़ में कुछ नहीं है, 2-4 हवेलियों के चित्र है। और बूंदी में एक स्थान है दुगारी, दुगारी उपशैली या दुगारी शैली।
लिख लियोगे के लिए। उपशैली मतलब किसी, जैसे चावल के अंदर चित्र बने, वो तो पूरी एक अलग ही विशेषता हो गई। उसके जैसे कुछ चित्र तो उसके अंडर में, जैसे सरपंच होता है उप सरपंच होता है, वैसे ही एक तो स्वतंत्र शैली होती है, किसी के प्रभाव में जो होती है वो उसकी उपशैली मान लेते हैं। फिर कुछ ठिकानों में जो काम हुए वो ठिकानों की कला हो गई। छोटे मोटे जो चित्र बने, इनमें तो क्या स्पेशल चित्रकार थे राज दरबार में, उन चित्रकारों का अलग डिपार्टमेंट होता था, वो अलग अलग समय चित्र बनाते थे। और इनके यहाँ कभी कभी कोई हवेली वगैरह में कोई पेंटिंग बना दी तो उन चित्रकलाओं का जो वर्गीकरण किया है वो शैलियों और उपशैलियों में किया है। वैसे ऐसा इतना क्वेश्चन आता तो नहीं है कि कौन सी शैली है कौन सी उपशैली है। ऐसा जरूर आया हुआ है कि कौन से के अंडर में। मेवाड़ स्कूल में क्या क्या है, तो मेवाड़ स्कूल में आपको बता दिया, मेवाड़ में चार तो ये बड़ी शैलियां, चावल, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ उपशैली है। फिर सावर और शाहपुरा उपशैलियां हैं। इसके अलावा बागुर जो भीलवाड़ा में सभ्यता स्थल है, बनेड़ा, बनेड़ा शाहपुरा में चला गया है, केलवा राजसमंद का है। और इन ठिकानों के चित्र मिले हैं, ये ठिकानों की कला के अंतर्गत आ जाते हैं। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, जैसलमेर, सिरोही और नागौर, ये तो प्रमुख शैलियां हैं। और कुछ इसके आसपास, जैसे अजमेर के पास जूनिया है, वहाँ की भिनाई अजमेर के पास है, वहाँ की कला घाणेराव पाली के आसपास, और रियाबड़ी जो नागौर है यहाँ पे चित्र मिलते हैं, वो भी किसके अंदर में, मारवाड़ स्कूल के अंदर में आते हैं। यूँ मान लो कि एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारे कॉलेज आते हैं ना, वो वाला सीन नहीं है। ठीक है। और ऐसे ही आमेर शैली से या ढूंढार शैली से संबंधित है नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि जयपुर तो अपने आमेर और जयपुर तो होंगे ही, साथ में अलवर शैली और शेखावाटी भी इसी का पार्ट है। उनियारा टोंक में पड़ता है, टोंक तो बाद में रियासत बनी। ये पूरा सवाई माधोपुर, टोंक, ये पूरा एरिया जो कछवा वंश के अंडर में आया करता था, तो उस जमाने में ये कछवा शासकों के अंडर में था। फिर जिला ईसदा सामोद, ये जयपुर वाला शाहपुरा है। जो रियासत शाहपुरा थी वो तो ये भीलवाड़ा वाला थी, और ये शाहपुरा ठिकाना था उस जमाने में। और सामोद जो जयपुर में अपन ने रोपवे की बात करी, चोमो सामोद, सामोद बालाजी का मंदिर है जहाँ पर, वो सामोद है। इसदा बांध आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में, सवाई माधोपुर में इसदा बांध आता है, वो वाला इलाका है। तो यहाँ भी चित्र जो बने हैं वो ढूंढाड़ स्कूल के अंदर ही आते हैं। फिर हाड़ौती का पूरा पार्ट है, हाड़ौती के अंदर ये दुगाली नाम का गांव है छोटा, जो अपन ने बात करी। तेजाजी, तेजाजी की कर्म स्थली बासी दुगारी, वहां पर जो चित्र मिले हैं वो भी कौन शैली के अंदर आते हैं, हाड़ौती शैली के अंदर। अब एक एक करके इनमें क्या चित्र बने, कैसे चित्र बने, किस राजा के समय कौन सा चित्र बना, वो सारी बातें अपन को करनी है। तो सबसे पहले कौन सी शैली के चित्रों की बात करेंगे अपन, मेवाड़। मेवाड़ में कौन कौन सी शैली आ जाती है, चावंड शैली आ जाती है, नाथद्वारा शैली आ जाती है, उदयपुर, देवगढ़ और सावर, शाहपुरा, बेंगलुरु, बागोल और केलवा, ये सब के सब उसके अंदर ही आते हैं। तो मेवाड़ में यूं तो महाराणा कुंभा के टाइम से चित्रकला चल रही थी, और पुराने चित्र भी मेवाड़ से ही मिले हैं। इसलिए अपन ने बात कर ली कि मेवाड़ राजस्थान की चित्रकला की क्या है, जन्म स्थली है। मेवाड़ शैली या मेवाड़ स्कूल जो है राजस्थान की चित्रकला की जन्म स्थली मानी जाती है। इसके अलावा मेवाड़ चित्र शैली में दो अंग्रेज हैं, एक का नाम डगलस बैरेट और बेसल गे। उन्होंने प्रतापगढ़ के चित्रों का अध्ययन किया, प्रतापगढ़ डूंगरपुर के आसपास के चित्रों को देखा। एक कहानी है चोर पंचासी का। एक चोर था, वो चोरियां करता था और अपनी जो प्रेमिका है, अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाकर गिफ्ट देता था हमेशा, है ना, संघर्ष। उसकी स्टोरी वो चोर पंचासी का है। तो वैसे जो चित्र है चोर पंचासी का शैली से जुड़े हुए चित्र यहाँ पर मिले, इसलिए डगलस बैरेट और बेसल गे ने मेवाड़ चित्र शैली को क्या नाम दिया, चोर पंचासी का शैली नाम दिया है। एक तो ये फैक्ट ध्यान रखना है।
हाँ लिखे। क्या हुआ? डगलस बैरेट और बेसल गे ने चोर पंचाशी का शैली कहा। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि चोर पंचाशी का शैली का संबंध राजस्थान की किस चित्र शैली से है? तो क्या हो जाएगा अपने मेवाड़ शैली। बेसल गे अंग्रेजी वाला गे लिखूं क्या? या हिंदी में समझ, हिंदी में समझ। फटाफट लिखे भाई, ये टाइम होने वाला है। एक साउंड शैली के बारे में बात कर ही लेते हैं। लिख लिया? अब एक एक करके मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैली आती है उनमें अपन बात करेंगे। चावंड शैली, कब लिखोगे तो फिर तुम? लिख लिया क्या? चावंड, अब छतरियां पड़ी तभी आपको बताया कि चावंड में महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था क्या? महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था कब? 1585 में। 84 में अंतिम अभियान के रूप में कौन आया था? जगन्नाथ कछुआ। और जगन्नाथ की छतरी कहां पर बनी हुई है? मांडलगढ़ में है कि मांडल में है? मांडल में। कितने खंभों की है? 8 की नियर है, 32 खंभों की छतरी है। और उसके जो चित्र है वो किसके समय के हैं? जहांगीर कालीन उस पर चित्र देखने को मिलते हैं। 85 में महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया। 85 के बाद में अकबर की तरफ से कोई अभियान भेजा नहीं गया। तो शांति का टाइम था, तो महाराणा प्रताप ने यहाँ पर कला को विकसित किया था। बाकी टाइम तो युद्धों में चला गया। 85 के बाद में यहाँ डेवलपमेंट हुआ, कला से संबंधित काम हुए। तो इस चित्र शैली का जनक या इस चित्र शैली की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई? तो क्या बताओगे? महाराणा प्रताप। तो चावंड शैली किसके टाइम प्रारंभ हुई? महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुआ, महाराणा प्रताप के समय। लेकिन महाराणा प्रताप के समय शुरुआत हो गई, लेकिन मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है, ज्यादा जो चित्र है वो नहीं बने थे। इसका जो स्वर्ण काल है, गोल्डन एरा चावंड शैली का, वो माना जाता है महाराणा अमर सिंह का काल। अमर सिंह के टाइम में भी चावंड के चित्र मिले। अमर सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि कर ली थी 1615, और राजधानी चावंड से चेंज होकर कहां चली गई थी? उदयपुर। तो शुरुआत में चित्र बने चावंड में, बाद में चित्र कहां बनने शुरू हो गए? उदयपुर। तो मेवाड़ शैली की दूसरी उप शैली अपन उदयपुर को पढ़ लेते हैं। जगत सिंह के टाइम में वहां चित्र मिले। अब यहाँ पर कौन कौन से चित्र मुख्य हैं? एक महाराणा प्रताप के समय चित्र बना था ढोला मारू का। अब ये चित्र देखो, सब जगह ऐसे ही मिलेंगे। 2-3 चित्र जो आपको सब जगह मिल जाएंगे। रागमाला का एक चित्र है जो सब जगह मिलेगा, मेवाड़ में भी मिलेगा, मारवाड़ में भी मिलेगा, ढूंढाड़ में भी मिलेगा और हाड़ौती में मिलेगा। संगीत की 6 राग और 36 रागिनियां होती हैं, और किस राग को गाते समय कैसा मौसम होता है, क्या कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग चित्र बनाए गए। मतलब कोई राग गाई जा रही है जिसमें दोपहर का मौसम होता है, राग भैरवी है, राग कई रागे होती है, सारंग है वगैरह, राग मारू है। तो कोई दोपहर वाली राग गाई जा रही है तो उस समय धूप वगैरह का, शाम वाली गाई जा रही है तो गायें लोग रही है, हरियाली का मौसम है,
वो रागों के आधार पर जो चित्र है उस चित्र को कहते हैं रागमाला। सब जगह मिलेगा, यूं नहीं कि सर ये रागमाला तो आपने चावल में बताया था, ये रागमाला यहाँ पर उदयपुर में भी आ गया और ये रागमाला कहाँ पर आ गया, मारवाड़ में भी आ गया। जैसे चावल का रागमाला बनाया था नासिरुद्दीन ने, और उधर उदयपुर में रागमाला बनाया था साहिबदीन ने, कोटा में दालू ने बनाया, मारवाड़ में वीरजी भाटी ने रागमाला बनाया। सब जगह रागमाला का चित्रण है। तो इस समय के चावंड शैली के दो प्रमुख चित्र आते हैं। एक चित्र आता है ढोला मारू का चित्र, ढोला मारू चित्र नासिरुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया था 1592 में। तो 1592 में ये चित्र बना, इसका मतलब ये किसके समय बना होगा? 97 तक राजा कौन थे? महाराणा प्रताप। तो चावंड शैली में ढोला मारू का चित्र बना था महाराणा प्रताप के समय। ढोला मारू अपने राजस्थान की एक प्रेम कहानी है। जानते हो क्या है ढोला मारू? नहीं जानते? खुद जाने ना, कौन जाने? कितना तरीका लगे ढोला मारू का है? 70। अच्छा, तूने अभी लेटेस्ट में खरीदा है? मेरे को तो पता नहीं, 40 रुपए में आया करता था किसी जमाने में तो है? मेरे जमाने में, मेरा यही जमाना अभी मेरा ही चल रहा है वैसे। तो एक ढोला नाम का राजकुमार था मालवा नरवर का, मारू नाम की राजकुमारी थी पोंगड़ की। बचपन में विवाह हो गया था। वह ढोला कहते हैं कि 2-2.5 साल का, मारू 1.5 साल की थी, तब शादी हो गई थी। बचपन में विवाह हो गया, लेकिन क्या नहीं हुआ है? अरे मुकलावा नहीं हुआ, मुकलावा गोना, गोना नहीं हुआ ना। तो ढोला तो आगे चलकर राजा बन गया मालवा का नरवर का, और उसने एक और शादी कर ली। राजाओं के बहुत सारी शादियां होती हैं। मालवा की जो राजकुमारी थी उसका नाम था मालवणी, और मरु प्रदेश की राजकुमारी जिसका नाम है मारवणी, मारू, और एक मालवा की मालवणी नाम की। अब वो जो मालवणी थी ना, उसको पता था कि ढोला की एक शादी हो रखी है बचपन में ही, उसका नाम है मारू, और मारू बहुत ज्यादा सुंदर है। वो मालवणी नहीं चाहती थी कि ढोला को पता लगे कि भाई इसकी एक वाइफ और है मारू नाम की। अगर वो आ गई तो फिर ढोला भाई मेरे तो रिचार्ज करवाएगा ही नहीं, ध्यान देगा किस पर है? मारू पर। तो इधर समय बीता, मारू भी बड़ी हो गई। मारू के घर वालों ने पत्र वत्र भेजे कि ढोला जी आओ, और किसको ले जाओ? मारू को ले जाओ। और उस मालवणी ने वहां पोस्टमैन को सबको कह रखा था कि बीकानेर के पिन कोड का कोई भी लेटर आए ना, वो फाड़ के फेंक देना या मेरे को ला कर दे देना। तो मारू ने खूब लेटर लिखे, लेकिन ढोला तक वो लेटर नहीं पहुंचे। तो इधर मारू परेशान हो गई, वेट करती रही, लेकिन ढोला नहीं आया। अब ढोला को तो पता ही नहीं, उसको लगता कि ढोला क्या है, बेवफा है, भूल गया। तो मारू कभी कभी सोचते सोचते ढोला को गालियां निकाल देगी कि ढोला थारू ढोर भली चरे नरकरी घास, सांझ पड़ा घर बावड़े रेवे घर की आस। कि ढोला थारा तो जानवर ही ठीक है, जो पशु है ढोर है वो अच्छे हैं, दिन भर घास चरते हैं, लेकिन शाम को वापस कहाँ जाते हैं? घर पे आ जाते हैं। और यहाँ 20-25 साल हो गए, तुम अभी तक आया ही नहीं है। अब मानो यहाँ परेशान बैठे रहते, उधर ढोला को पता ही नहीं। तो अपने राजस्थान में एक कलावंत जाति होती है ढाडी, जो गायन का काम करती है। तो एक बार कुछ ढाडी जाति के लोग पुंगल से गुजर रहे थे, और उन्होंने देखा किसको? मारू को। उदास थी, पूछा भाई क्या बात है? तो पूरी स्टोरी बताई, और उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लो, आपका जो ढोला है उससे कनेक्शन है हम करवाएंगे, मतलब आपका जो संदेश है पहुंचाएंगे, और गारंटी है वो आपके पास से आएगा। वो ढाडी जाति के लोग वहां नरवर पहुंचे, मालवा पहुंचे। उन्होंने दरबार में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मीटिंग हुई नहीं। तो रात के समय ढोला का जो महल था उसके पास में गाना गाने लग गए, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, या फिर वो बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे वाला। तो बचपन का जो प्यार है वो याद दिलाया ढाडी जाति के लोगों ने। ढोला को एकदम याद आया, यार अपने तो बचपन का प्यार कौन है? मारू है। मारू वहां से बीकानेर से दिल्ली प्रयास कर रही है, हम लेने नहीं जा रहे।
तो मालवणी को कहा कि भाई कल से मैं किधर जा रहा हूँ, बीकानेर। तो उसने रोकने का खूब प्रयास कहा कि अभी देखो जून जुलाई का महीना है, बीकानेर में गर्मी बढ़ती है, तो वहां गर्मी लग जाएगी, लू लग जाएगी आपको, तो अभी नहीं जाना मैं। फिर थोड़ा टाइम बीता, सितंबर अक्टूबर में ढोला ने कहा कि अब तो सर्दी आने वाली है, अब तो जाऊंगा। नहीं, अभी क्या है, बारिश हो रही है, अपने ये झालावाड़ में इधर चंबल ये सारी नदियां हैं, कहीं डूब गई तो अभी नहीं जाना अपन को। फिर कहा सर्दी, अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो ना नदियां है ना गर्मी है। यार चूरू को नहीं जानते, चूरू में कितनी ठंड पड़ती है, राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका कौन सा है, चूरू ही है। अरे तू क्यों पटक रहा है रे? तो वो रोकने का प्रयास करती रहती, लेकिन एक दिन ढोला वहां से निकला और सीधा किधर आ गया, पुंगल। पुंगल में आराम से रहे, मान मनवार करी, और वहां से ढोला मारू को अपने ऊंट पर बिठाकर रवाना हो गया। बीच में क्या है कि डाकू मिलता है जिसका नाम था सोमरा, सिंध का सोमरा। सिंध का सोमरा भी प्रयास कर रहा था कि जो मारू है ना, वो किससे शादी कर ले, मेरे से। उसने बीच में कैंप लगाकर ढोला मारू का स्वागत किया। वो यूं चाह रहा था कि ये ढोला है ना एक बार इधर आ जाए, इसको मैं नशा करवा दूं, अमल उमल खिला दूंगा और उठा कर ले जाऊंगा किसको, मारू को। अब ढोला को तो पता नहीं था भाई ये अमरीशपुरी है, लेकिन मारू पहचान गई उसको। मारू के पास 3-4 अलग अलग आईडी से रिक्वेस्ट आ रखी थी, उसको डीपी याद थी। तो उसने ढोला को कहा कि देख ढोला, ये आदमी ठीक नहीं है, लेकिन कहा कि यार मनवार कर रहा तो एक बार तो जाना ही पड़ता। तो ढोला जैसे वहां पर गया, थोड़ा बहुत 1-2 पैक लिया, जो ऊंट है उसको ड्राइव करने लगी मारू। ढोला को पकड़कर सीधा मारू लेकर आजा दिया फिर अपने मालवा। तो ये बचपन के शादी को लेकर और ये गिरे की लेकर एक कथा है ढोला मारू। तुमने कोई एक चित्र देखा होगा जिसमें एक आदमी, मतलब एक पुरुष और एक महिला ऊंट पर बैठे हुए हैं, है ना, बीकानेर में इधर है, सब जगह आसपास में सब जगह वो लाते हो, उसको भी इस बार देखना ढंग से। ऊंट पर एक चित्र है, बैठे हुए आदमी और लुगाई है। वो जो आदमी है वो तो कौन है, ढोला है, और वो वाइफ है वो कौन है, मारू है। अब एक सीन ऐसा आता है जिसमें ढोला है वो तो बैठा हुआ है पीछे, आदमी तो बैठा हुआ पीछे, और ऊंट चला रही है कौन है, महिला। और वो जो ढोला है वो देख रहा है उसकी आंखों में, वो पूरा रास्ता है ना, वो रास्ता जैसे कांच में देखते हैं ना, वैसे वो पूरा का पूरा रास्ता ढोला बता रहा था। पर मारू तो वहां गई नहीं, उसको कैसे रास्ता पता है, तो उसकी आंखों में देखकर पूरा रास्ता बता रहा है ढोला। तो 2 तरह के चित्र आते हैं, एक में ऊंट आदमी चला रहा है, एक महिला चला रही है, तो वो ढोला मारू ही है। ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि विवाह के समय ढोला और मारू की उम्र क्या थी, आयु क्या थी, तो 1.5 वर्ष और 3-2.5 वर्ष के ऐसा आता है। तो ये जो ढोला मारू का चित्र है कई जगह हमको मिलेगा। ये महाराणा प्रताप के समय बना, और वर्तमान में जो दिल्ली का नेशनल म्यूजियम है, जिसे राष्ट्रीय कला गैलरी या आर्ट गैलरी कहते हैं, वहां पर रखा हुआ है। इन चित्रों को लेकर अपना बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में।